क्या 11,600 करोड़ की सेलिंग फ्राइडे को करने के बाद एफआईआईज फाइनली अब अपनी शॉर्ट सेलिंग बंद कर देंगे? क्या यहां से आप अब निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बनाना शुरू कर सकते हैं? अगर आप ये सब सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों। देखिए, पिछले हफ्ते का हमारा व्यू था कि निफ्टी ने एक ऐसी कैंडल बनाई है जहां से एक रिवर्सल पॉसिबल लग रहा था। जो कैंडल थी इन्वर्टेड हैमर कैंडल, मगर उस पर कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं था क्योंकि बहुत लो वॉल्यूम के साथ वो कैंडल बनी थी पिछले हफ्ते। इस हफ्ते की वॉल्यूम बहुत जबरदस्त है और प्राइस एक्शन बहुत ही नेगेटिव है। तो हम जो भी एनालिसिस करेंगे वो हम ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम हमारी डे की वॉल्यूम बहुत ज्यादा थी, बट एवरेज वॉल्यूम के साथ निफ्टी क्लोज हुआ है, एवरेज से स्लाइटली नीचे है। ठीक है दोस्तों, यहां से क्या लगता है कि मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूं। एक तो यहां पर जहां पर निफ्टी अब आ गया है, यहां पर एक हमें हल्का सा बेस दिखना शुरू हो गया है। अगर मैं डे टाइम फ्रेम पर देखूं तो मुझे यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी नजर आता है, बाइंग ऑर्डर ब्लॉक। तो जो कि ये देखिए, निफ्टी ने बिल्कुल यहीं पर आकर सपोर्ट लिया है। यहां पर बाइंग थोड़ी सी इमर्ज हो सकती है और 22,100 के आसपास। और ये बाइंग का लेवल आप देखिए 21,800, और उसके नीचे भी अगर हम जाते हैं तो करीब करीब 21,500 तक का मुझे लगता है कि यहां से अब आप बाइंग शुरू कर सकते हैं ईटीएफ के थ्रू। अभी भी निफ्टी बहुत रिस्की है और कोई भी पोजीशन आप लॉन्ग साइड पे बहुत ही कॉशियसली बनाएं ईटीएफ के थ्रू। ये सिर्फ एक इन्वेस्टर के लिए मैं बता रहा हूं कि इन्वेस्टर्स के लिए ये स्ट्रैटेजी ठीक है कि यहाँ से ईटीएफ बाय करना शुरू करें, और अगर यहाँ से निफ्टी और 500-700 पॉइंट नीचे भी जाता है तब भी उन इन्वेस्टर्स के लिए वो ट्रेड प्रॉफिटेबल रहेगा मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। मगर हम वीकली एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो वीकली में मुझे लगता है कि इस हफ्ते के लिए दो तीन चीजें और मैं आपको बताता हूँ। देखिए, निफ्टी ने एक तो ये चैनल जो है इसको ब्रेक किया है, ग्रीन चैनल, जो ये ग्रीन वाला आप चैनल देख रहे हैं, इसको ब्रेक किया है और अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है। तो यहां से जब जब निफ्टी ने इस चैनल के आसपास पहुंचा है वहां से एक रिवर्सल ट्रेड आया है। ये भी पॉसिबल है कि निफ्टी यहां से एक रिवर्सल, स्लाइट रिवर्सल ट्रेड ले और वो टेम्परेरी रहेगा। देखिए, मैं किसी भी सूरत में निफ्टी के बिल्कुल 100% रिवर्सल की बात नहीं कर रहा हूं, बट एक सपोर्ट की बात कर रहा हूं, एक चाहे वो टेम्परेरी सपोर्ट है, चाहे कैसा भी सपोर्ट माने। दूसरा एक व्यू ये भी है क्योंकि निफ्टी ने इस चैनल को ब्रेक कर ही दिया है, तो ये जो लॉन्ग टर्म चैनल चल रहा है, आपको डॉटेड लाइन दिख रही होगी पर्पल वाली, लॉन्ग टर्म चैनल जो चल रहा है, इस चैनल की मीडियम पे मिड पर आके सपोर्ट ले, और ये भी कोइंसिडेंटली 21,700 के आसपास ही करीब करीब ये चैनल, ये सपोर्ट आ रहा है और यहाँ पर बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। इंडिकेटर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये इंडिकेटर्स सब ये बता रहे हैं कि निफ्टी इस हफ्ते साइडवेज टू लोअर ही रहेगा। तो कोई भी कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं आ रहा है कि हम यहाँ से लॉन्ग जा सकते हैं, मगर हाँ, सारे इंडिकेटर्स ये सब चीजें ये बता रही हैं कि यहाँ से गिरने का जो फॉल का जो परसेंटेज है, जो रेट ऑफ डिक्रीमेंट था, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। एक और बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन आपको बताता हूँ। पता नहीं कितनी हद तक वो सही रहेगी, बट एक ऑब्जर्वेशन है, लेट्स सी। देखिए, इस मिडल ऑफ चैनल से जब जब निफ्टी ने इसको ब्रेक किया है तो यहां से करीब करीब ये पहला जो ब्रेक था करीब मार्च 23 के आसपास का, वो करीब आप ये समझिए 7 से 8% का ये फॉल था इस मिडल ऑफ द चैनल से। दूसरी बार जब इस मिडल ऑफ द चैनल को निफ्टी ने ब्रेक किया तो इनफैक्ट हम थोड़ा और पहले से शुरू करते हैं। देखिए, यहां से शुरू करते हैं हम। ये है आपका जून के आसपास का ना। तो ये मिडल ऑफ द चैनल जब ब्रेक हुआ तो निफ्टी का फॉल यहां से आया करीब करीब 10%। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ये जब चैनल ब्रेक हुआ तो निफ्टी का फॉल यहां से आया करीब करीब 7.5%। नेक्स्ट अगर मैं देखता हूं तो निफ्टी का फॉल मिडिल ऑफ द चैनल ब्रेक करने पर आया करीब करीब 2.5-3%। तो हर बार ये निफ्टी का फॉल जो है कम होता चला गया। अगर हम इस रेशो को ऑब्जर्व करें तो मुझे लगता है कि अब की बार निफ्टी का फॉल जो आएगा इस मिडिल ऑफ द चैनल से 1-1.5% से ज्यादा नीचे नहीं आना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि वर्स्ट केस सिनेरियो में निफ्टी जहां से भी ब्रेक करेगा, मुझे लगता है अगर हम 1-1.5% भी मानकर चलें तो किसी भी सूरत हाल में निफ्टी अपना 21,500, 21,400 के आसपास तक जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि निफ्टी का एक डाउनसाइड दिखना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी कैपिटल को बहुत सिक्योरली, सेफली लेकर और फिर ट्रेड करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो